तो सेट बेसिकली है क्या, इसकी तारीख क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था और इसके फंक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और अक़साम कितनी हैं, ये तमाम जो है हम इस लेक्चर में वक्तन फ़वक्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हमने देखना है कि सेट को लिखने के कितने तरीके हैं। सेट को लिखने के 3 तरीके हैं। पहले डिस्क्रिप्टिव तरीका है जिसे हम बयानिया तरीका कहते हैं, दूसरा टैबुलर या रूस्टर फॉर्म जिसे हम अंदाजी तरीका कहते हैं, और तीसरा जो तरीका है वो है सेट बिल्डर फॉर्म जिसे तरकीब साज तरीका कहा जाता है। पहले तरीके की तारीफ जो सादा सी है, ऐसा तरीका जिसमें सेट को एक बयान की सूरत में लिखा जाए, अ फॉर्म इन विच वी डिस्क्राइब अ सेट विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट। हम इसमें एक स्टेटमेंट दे देते हैं और हम सामने वाले को जो है वो क्लियर बात से वो नहीं देते। जैसे कि मैं कहता हूँ कि सेट ऑफ 3 कलर्स, तो अब ये सामने वाला जो बच्चा मेरे पास सवाल हल कर कर लाएगा, ये उसकी मर्ज़ी है, वो कोई से भी 3 रंग रख ले और जब वो उसे ले आएगा मेरे पास तो वो उसका काबिल कबूल होगा, क्योंकि मैंने उसे जो है बाउंड नहीं किया। मैंने सिर्फ ये कहा सेट ऑफ 3 कलर्स। अगर मैं उसे ये कहूँ तो सेट ऑफ कलर्स ऑफ पाकिस्तानी फ्लैग, तो अब वो बच्चा पाबंद होगा कि वो सिवाय ग्रीन और वाइट के कोई और रंग नहीं लिख सकता उसके अंदर। इसी तरह दूसरी फॉर्म जो है वो है टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सेट के वही एलिमेंट, वो जो 3 रंग मैंने बताए थे, वो बच्चा ब्रैकेट के अंदर लिख के ले आता है और उनको कोमे से अलहदा कर देता है। तो जो टैबुलर फॉर्म की जो तारीफ़ है वो है ऐसा तरीका जिसमें हम तमाम अरकान को ब्रैकेट के अंदर रखें और कोमे की मदद से अलहदा कर दें। यानी अ फॉर्म इज वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ कोमास। जिस तरह अब ये शहर 2 हैं, लाहौर और कराची, अब इनको मैं कोमे की मदद से अलहदा करूँगा और ब्रैकेट से इसे क्लोज़ कर दूँगा। ये होगी टैबुलर फॉर्म जिसको हम रूस्टर फॉर्म भी कहते हैं। इसी तरह तीसरी जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। इसकी तारीफ़ क्या होती है, इसमें जो एलिमेंट की मुश्तरका खासियत होती है उससे जो है सेट को लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर इट इज़ अ सेट इन विच वी डिस्क्राइब ऑल द एलिमेंट्स बाय यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, बाय यूजिंग देयर कॉमन प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी प्रॉपर जो होगी, जो उनकी ऐसी खासियत जो उन तमाम में मुश्तरक होगी, उसको लेकर हम सेट बना देंगे। एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स लेस दैन और इक्वल टू 5। अभी लेस दैन 5 का मतलब ये है कि मैंने वो तमाम नेचुरल नंबर रखने हैं, लेकिन रखने जो हैं वो 5 से नीचे हैं, 5 को मैंने शामिल नहीं करना। मिसाल के तौर पर यहाँ अभी अलामतें हैं जो आप समझ लें तो आप तरकीब साज तरीका यानी सेट बिल्डर फॉर्म को आसानी से समझ लेंगे। पहली अलामत जो आपके पास है ये बिलोंग्स टू की है। ये बताएगा कि बेसिकली जो पीछे वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो एक्स है, ये अननाउन एक्स है, इसका ताल्लुक नंबर्स की किस फैमिली से है, नेचुरल नंबर से है, होल नंबर से है, प्राइम नंबर से है, कंपोजिट नंबर से है या इंटीजर से है। इसी तरह ये जो लेस दैन की अलामत है ये हमें बताएगी कि हमने उस फैमिली में से इस एलिमेंट से नीचे नीचे रहना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ x लेस दैन 2, इसका मतलब है x जो है वो 2 से छोटा है, यानी वो 1 है या 0 है, लेकिन वो 2 से छोटा है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ x लेस दैन एंड इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है अब x जो है वो या तो 2 है या 2 से छोटा है। अब सेट बिल्डर फॉर्म को देखते हैं। x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज़ लेस दैन 5। अब 5 से नीचे नीचे रहना है हमने, इसका मतलब है हम 1 से लेकर 4 तक के जो एलिमेंट लिख लेंगे। लेकिन अगर दूसरी मिसाल में देखें, x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू 5, तो अब जो है ये लाइन आ गई है नीचे इसकी, लेस दैन एंड इक्वल टू की अलामत आ गई, तो इसका मतलब ये है कि अब 5 भी शामिल हो जाएगा। फंक्शंस हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की, उनके जो लॉज हैं, कानून है, डी मॉर्गन का कानून है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, और इसके अलावा जितने भी कवानीन हैं और प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।